हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सुनीता की दुनिया व्लॉग। तो ये व्लॉग मंगलवार की मॉर्निंग का है। आज मुझे स्कूल जाना है, तो वही अपना जो सुबह रूटीन का काम होता है वही सारे काम हो रहे हैं। तो अभी तक जो है मेरा दाल चावल बन चुका है और अभी मैं ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। तो एक तरफ मैं अप्पे बना रही हूँ और मैंने देखिए घुघरी छौंक दी थी, तो घुघरी बन चुकी है और मैंने चाय चढ़ा दी है। तो अभी मैं ये आपको दिखा रही हूँ कि दाल चावल भी बन गया है और घुघरी बन चुकी है। तो ये सब ना मैं जब झाड़ू लगाती हूँ ना, तो उसके पहले ही दाल चावल चढ़ा दिया था मैंने और घुघरी भी छौंक दी थी। तो साथ के साथ मतलब झाड़ू लगाते लगाते ये तीनों चीज़ हो गया था। उसके बाद झाड़ू लगाने के बाद अब मैं आ गई हूँ अप्पे बनाने के लिए। तो अप्पे भी एक घान देखिए हो चुका है, लेकिन अभी मैंने गैस बंद कर दिया है क्योंकि चाय मैंने चढ़ाई थी ना, तो चाय में उबाल आ चुकी है। तो पहले उसमें मैं अदरक डाल दूँ, उसके बाद जो दूसरा घान है अप्पों का वो मैं डालूँगी। तो अप्पे मैं बहुत कम बनाती हूँ, मेरे पास सांचा है लेकिन बहुत कम बनाती हूँ। लेकिन इधर बीच मैंने एक दिन बनाया था तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा और मेरे बेटे को भी बहुत पसंद आया। तो बस मैं यहाँ पर मतलब आज फिर मैंने सोचा कि चलो बना लेते हैं ब्रेकफास्ट में। अच्छा, घुघरी इसलिए बनी क्योंकि मम्मी पापा कल रात में एक जगह गए थे, तो मुझे ये नहीं था कि वो लोग आएंगे, तो मैंने रवा कम भिगोया था। लेकिन फिर वो लोग ना लेट नाइट आ चुके थे, तो फिर उन लोगों के लिए नाश्ते के लिए मैंने घुघरी बना दिया और यहाँ पर मेरे लिए और मेरे बेटे के लिए अप्पे बन रहे हैं। और लंच की बात करूँ तो सब्ज़ी रखी हुई है और मैंने दाल चावल बना दिया है। आटा लगा के मैंने उसको डिब्बे में करके फ्रिज में रख दिया है, तो इस तरह से लंच का काम हो जाएगा। अप्पे के लिए रवा मैंने रात में ही दही में भिगो के रख दिया था और सुबह इस पे बस मैंने हल्का सी नमक डाला है और प्याज और टमाटर उसको मैंने उसमें चॉपर में चॉप कर लिया था और इसमें मैंने मिला दिया है। और उसके बाद फिर मैंने इसमें सांचे में देखिए डाल दिया है। दूसरा लोड जो था वो कम था, एक सांचा जो है वो खाली ही रह गया। तो अभी मैंने इसको ढक दिया है क्योंकि इसमें लगता है टाइम, ये बहुत धीरे धीरे पकता है। तब तक मैं यहाँ पर दोनों बच्चों का मैंने दूध निकाल के रखा था, उसमें मैं चीनी और बॉर्नवीटा मिला दे रही हूँ। तो ये देखिए एक तरफ से अच्छी तरह से अप्पे सिक गए हैं और कितनी बढ़िया तरह से देखिए ये मतलब पलट पलट जा रहा है। इसमें बड़ा अच्छा लगता है इसका शेप देख के और अच्छी तरह से जब ये सीख जाता है। तो अभी मैंने हल्का हल्का सी दूसरी तरफ भी तेल लगा दिया था, सरसों का तेल ही मैंने लगाया था और उसको मैंने पलट दिया है। अब यहाँ पर मैं चिप्स सेक रही हूँ। तो भाई चिप्स क्यों सेक रही हूँ, मतलब मैंने इतना इतना ब्रेकफास्ट भी बनाया, घुघरी बनाया है और मैंने अप्पे बनाए हैं। तो एक्चुअली जो मेरी लाडो है ना वो खाने में बहुत ज़्यादा नीरस है। सृजन भी खाने में लापरवाही करते हैं, उनको दाल चावल सब्जी रोटी ये सब खाने में जोर आता है, लेकिन आलू का पराठा है और जैसे ढोकला है इडली है ये सारी चीज़ें ना मेरा बेटा बड़े शौक से खाता है। लेकिन मेरी जो लाडो हैं उनको तो ये सारी चीज़ें भी खाने में बहुत जोर आता है। उनको बस सूखी रोटी और सूखा चावल दे दो तो वो खा लेगी किसी तरह से, बस पेट भरने के लिए, वो भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट से नहीं खाती हैं। तो ना तो मेरी लाडो को घुघरी पसंद है ना मेरी लाडो को अप्पे पसंद है। तो खैर मैंने 2 अप्पे उनके टिफ़िन में रखे थे, लेकिन मुझे पता था अगर वो नहीं खाएगी तो फिर भूखी रह जाएगी। तो इसीलिए मैंने चिप्स जो है वो तल के थोड़ा सी उसकी टिफ़िन में रख दिया था, क्योंकि वो नहीं खाती। कितना भी उसको मैं डांट के भेजती या बोलती ना, वो रोने लगती है लेकिन नहीं खाती है। तो बस यहाँ पर सारी तैयारी हो गई, चाय भी बन गया, लंच भी बन गया है और ब्रेकफास्ट भी रेडी हो गया है टाइम से। तो प्री प्रिपरेशन का यही फ़ायदा रहता है कि आप बहुत सारी चीज़ें ना बहुत ही कम टाइम में बना सकते हो। तो बस ये देखिए चिप्स भी मैंने तल दिया है और चिप्स बड़े बड़े थे ना, इसलिए मैं इसको तोड़ के उनकी टिफ़िन में डाल रही हूँ। और मैंने 2 अप्पे भी रख दिए थे, लेकिन एक अच्छी बात बताऊँ आपको, उसने दोनों अप्पे भी खा लिए थे। तो बड़ा अच्छा लगा जब वो स्कूल से आई और मैंने उनका टिफ़िन चेक किया। तो यहाँ पर मैंने जो दूसरा घान रखा था ना दूसरी तरफ सेकने के लिए, वो मैं चेक कर रही हूँ, तो वो भी हो गया है। अब मैं आ गई हूँ ऊपर अपना सारा काम नीचे ख़त्म करने के बाद, और ये मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कुछ सामान जो मैं आज स्कूल में ले जाने वाली हूँ होली सेलिब्रेशन के लिए। तो ये छोटे बच्चों के लिए कुछ पिचकारी है, रंग गुलाल है और अपने रसोइयों को मैं होली और दिवाली दोनों ही फेस्टिवल पे कुछ ना कुछ गिफ्ट देती हूँ जितना मुझसे बन पड़ता है। तो मुझे अच्छा लगता है तो वो गिफ्ट मैंने ले आई हूँ। और बहुत ही ज़ोरों शोरों से मैं स्कूल के लिए भी और घर के लिए भी तैयारी कर रही थी, लेकिन हमारे साथ थोड़ी ट्रेजेडी हो गई, वो भी मैं आप लोगों को वीडियो में बताती हूँ। तो फ़िलहाल मुझे स्कूल जाना है क्योंकि मैं छुट्टी ले सकती, मेरे ऑलरेडी 2 स्टाफ का बोर्ड एग्ज़ाम में मतलब ड्यूटी लगी हुई है, तो मुझे स्कूल जाना ही है। यहाँ पर मेरी लाडो को देखिए मैंने तैयार कर दिया है। लाडो के आज एग्ज़ाम्स तो हैं ही, साथ में इनके स्कूल में भी होली सेलिब्रेशन है, तो इनको कुछ कैजुअल पहन के जाना था, तो मैंने इनको ये फ़्रॉक पहना दी। इनकी पसंद से मैंने पहनाया है और थोड़ा बहुत मैंने रेडी कर दिया है।
अब मैं रेडी हो गई हूँ स्कूल जाने के लिए। तो पहले तो मेरा साड़ी पहनने का प्लान था, मतलब बच्चे ही कहते हैं कि मैम साड़ी पहन के आइएगा, ऐसा कुछ फेस्टिवल होता है ना, तो हम लोग साड़ी पहन के जाते हैं। लेकिन जैसे कि मैंने अभी बताया, मेरे घर में एक ट्रेजेडी हो गई है। मेरे परिवार में ही एक लोगों की डेथ हो गई है, जिसकी वजह से अब मेरे घर में तो होली नहीं मनेगी। लेकिन स्कूल के लिए मैंने तैयारी की थी और स्कूल के बच्चे काफ़ी दिन से कह रहे थे, तो स्कूल में थोड़ा बहुत सेलिब्रेशन तो होगा ही। और जैसा कि मैंने बताया, मैं छुट्टी भी नहीं ले सकती हूँ क्योंकि मेरे स्कूल में कोई नहीं है, सबकी ड्यूटी लगी पड़ी है। सिर्फ मैं हूँ और एक मैम और हैं, तो हमको जाना ही पड़ेगा। और जब जाएंगे तो बच्चे काफ़ी दिन से एक्साइटेड हैं होली सेलिब्रेशन के लिए। जैसे बच्चे घर में होते हैं ना कि होली के दिन ये करेंगे वो करेंगे, वैसे हमारे स्कूल के बच्चे भी काफ़ी दिन से बातें कर रहे थे कि हाँ होली के पहले, आज जैसे लास्ट डे है, कल से होली की छुट्टियां हो जाएंगी, तो आज सारे ही स्कूलों में होली सेलिब्रेशन होगा। तो बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। खैर मैं आ गई हूँ अपने स्कूल, अपना जो दूसरा फ़र्ज़ है वो निभाने के लिए। तो स्कूल में आने के बाद ये देखिए, हमने ड्राइंग कंपटीशन कराया होली से रिलेटेड। बच्चों को समोसा वमोसा खिलाया एमडीएम के साथ साथ, और बच्चों के साथ थोड़ी बहुत होली भी खेली गई और थोड़ा बहुत फ़ोटो शूट कराया गया। तो काफ़ी कुछ किया। उसके बाद बच्चों को होलिका दहन के बारे में बताया भी गया। फिर स्कूल की ड्यूटी निभाने के बाद अब मैं फिर से आ गई हूँ अपने घर, और अब फिर से शुरू होगी मेरी घर की ड्यूटी। लेकिन उसके पहले देखिए, लाडो इसी तरह से हर रोज़ घुटने पर बैठकर मुझे ना फूल देती हैं, और ये कभी भी फूल लाना नहीं भूलती हैं। अपने स्कूल से आते टाइम ही ये मेरे लिए फूल लेकर आती हैं, तो काफ़ी अच्छा लगता है। उसके बदले मैं इनको प्यारी सी किस्सी देती हूँ। अब जो है जी, ये शाम का टाइम है, और मैं आने के बाद मैंने कपड़े चेंज किए थे क्योंकि उस पर थोड़ा सी गुलाल उलाल लगा था, तो मैंने गाउन डाल लिया था। वैसे ही फेस वॉश मैंने नहीं किया था, चेहरे पे गुलाल और रंग लगा हुआ था, लेकिन मैंने ऐसे ही पोंछ लिया था। उसके बाद मैं लेट गई थी आराम करने के लिए, तो 15 से 20 मिनट मैं लेटी। उसके बाद 4 बज गई थी। फिर मैं उठी तो वही अपना चाय नाश्ता करना कराना सारा कुछ मैंने कर लिया है, बच्चों को भी खिला पिला दिया है। और अब मैं जा रही हूँ मार्केट। तो होली तो मनेगी नहीं, लेकिन बच्चे मानेंगे नहीं। बच्चों के लिए ऐसा कुछ भी नहीं रहता है, तो उनको पिचकारी चाहिए, रंग चाहिए, बहुत सारी चीज़ें चाहिए। और तो और घर में भी काफ़ी चीज़ें घटी बढ़ी रहती हैं, तो वो सारा ज़िम्मा मेरा ही रहता है, या ये कहिए मैंने ले रखा है, क्योंकि मुझे नहीं समझ में आता है दूसरों का किया हुआ लाया हुआ। तो मैं ये सारी ज़िम्मेदारी खुद ही ले रखी हूँ। छोटी से छोटी चीज़ें भी मैं घर में खुद ही लेकर आती हूँ। पहले पापा से मंगा लिया करती थी, लेकिन मैं सेटिस्फाइड नहीं होती थी, कुछ ना कुछ कमी रह जाती थी। अब जो है मैं खुद जाके लेके आती हूँ। छुट्टी वाले दिन के एक दिन पहले ही, जिस दिन मेरी छुट्टी होती है ना, उसके एक दिन पहले शाम के टाइम मैं अक्सर मार्केट जाती हूँ। चाहे सब्ज़ी हो, फ्रूट हो, ग्रोसरी हो, कोई भी ज़रूरत का सामान होता है तो मैं खुद ही लेकर आती हूँ। गाइस अब हम लोग आ चुके हैं यहाँ से क्या शॉपिंग करके आ चुके हैं हम लोग। तो यहाँ पे देख सकते हैं मम्मा आते ही सब चीज़ रखने लगी। तो मार्केट से आने के बाद मैं ऊपर चीज़ें रखाई थी, जो ऊपर रखने वाली चीज़ें थी। उसके बाद 5-10 मिनट मैं बैठी, उसके बाद फिर मैं नीचे आ गई। 7:30 ऑलरेडी बज चुकी थी। तो आने के बाद जो भी सुबह का दाल चावल रखा था वो मैंने पहले खा लिया, क्योंकि मुझे टाइम से खाना खाना था। उसके बाद अब मैं सबके लिए डिनर बना रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने आटा लगा के रख दिया है, और मैं मार्केट से ये अलसी के जो बीज होते हैं, फ्लैक्स सीड्स जिसको कहते हैं, तो वो लेके आई हूँ। क्योंकि इसके पहले 2 व्लॉग के पहले मैंने आप लोगों से शेयर किया था कि मेरा वेट जो है वो फिर से बढ़ गया है और अब कम होने का नाम नहीं ले रहा है। तो जी, आज भी मेरा वेट जो है वो कम नहीं हुआ है। जिस दिन मैं ये व्लॉग शूट कर रही हूँ या जिस दिन मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, उस दिन भी मेरा वेट कम नहीं हुआ है। तो अलसी जो है वो वज़न कम करने में काफ़ी लाभदायक होता है। वैसे अलसी की जो तासीर है वो गर्म है, और मेरी भी तासीर गर्म है, तो अलसी मुझे नुकसान करती है। लेकिन फिर भी मैं ले आई हूँ, थोड़ा थोड़ा ही यूज़ करूँगी। तो इसको मैं भून के, थोड़ा ही अभी मैं भून रही हूँ टेस्ट करने के लिए, कि पता चले नुकसान ना करे, तो इसलिए थोड़ा सी भून के इसका मैं पाउडर बना के रख लूँगी। और इसको फिर मैं रात में 1 चम्मच गुनगुने पानी के साथ लेके सोऊंगी। तो अलसी वलसी मैंने भून लिया, उसको मैंने पीस लिया, सारा कुछ मैंने कर लिया है। उसके बाद मैंने सबको खाना दे दिया है, बच्चों को भी, मम्मी पापा को भी। और मैं अब फाइनली जो रात की किचन की क्लीनिंग होती है ना, अच्छी वाली, वो कर ले रही हूँ। बड़ा अच्छा लगता है ये वाली क्लीनिंग करने के बाद, क्योंकि किचन एकदम साफ़ सुथरी हो जाती है। तो यहाँ पर सृजन कुछ बोल रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है क्या बोल रहे हैं,
तो इसीलिए मैं थोड़ा मुस्कुरा रही हूँ। और मम्मी ना पीछे कुछ गिरा रही हैं फ्रिज में से, तो वही मैं घूम कर देखने लगी। खैर किचन क्लीनिंग के बाद और जो थोड़े बहुत काम रहते हैं सुबह की प्रिपरेशन के, वो आज है नहीं। और होली भी हमारे यहाँ मनाई नहीं जाएगी, तो कुछ भी पकवान सकवान जो गुजिया गुलगुला बनना था वो सारा कुछ भी नहीं बनेगा। फ़िलहाल मैंने चना और हरी जो मूंग होती है ना, खड़ी मूंग, वो मैंने भिगो दिया है सुबह नाश्ता बनाने के लिए अपने लिए और मम्मी पापा जिसको खाना होगा वो खाएगा। तो और उसके बाद मैंने एक चम्मच ली और ये जो मैंने बना के रखा था ना अलसी का जो पाउडर, वो लिया। और अपना चश्मा, अपनी बोतल, चश्मा और बोतल ये मेरी ना मतलब ऐसी चीज़ है जो हमेशा मेरे इर्द गिर्द रहती ही है। तो देखिए अभी सब लोग टीवी देखते हुए खाना खा रहे हैं। हाँ जी, तो मैं आ गई हूँ ऊपर, 8:30 बज चुकी हैं और अभी बेड का हाल ऐसा है। मार्केट से आने के बाद नीचे जो था वो तो मैंने अभी सारा कुछ सेट कर दिया है, लेकिन जो कपड़े उपड़े आए थे बच्चों के और होली की चीज़ें लिए हैं बच्चे, तो वो सारी चीज़ें यहाँ बिखरी पड़ी हैं, वो सब ठीक करूँगी। और मैं चादर भी चेंज करूँगी, चादर भी गंदी लग रही है। और फेस वॉश करूँगी क्योंकि स्कूल से आने के बाद फेस वॉश भी नहीं की थी, चेंज करूँगी। और उसके बाद फिर एडिटिंग करूँगी अगर मौका मिला तो, क्योंकि अगर दोनों बच्चे ऊपर आ जाएंगे तो फिर वो एडिटिंग नहीं करने देंगे। तो बस ऐसे ही रहा आज का दिन और बहुत थकान हो जाती है आजकल, पता नहीं क्या हुआ है। और वैसे भी चौक जाने में ना, क्योंकि अब आदत रही नहीं है मेरी, हाईवे पे स्कूटी चलाने की आदत है। और जब चौक वौक जाना होता है ना, और इतना ट्रैफिक, ऊपर से त्यौहार की ट्रैफिक, इतना ट्रैफिक, इतना जाम, बार बार ब्रेक मार मार के ऊपर से दो दो बच्चों को बैठा के और इतना सारा सामान, तो थोड़ी सी थकान हो जाती है। खैर सब काम निपट गया, सिर्फ मैंने बर्तन नहीं धुला क्योंकि कल छुट्टी है। सुबह मेरी हाउस हेल्पर 7 साढ़े 7 बजे तक आ जाती है, तब तक मैं सो के भी नहीं उठूँगी शायद कल, तो सुबह बर्तन धुल जाएंगे। वैसे मैं धुल लेती हूँ बर्तन, मुझे बर्तन छोड़ना नहीं अच्छा लगता, लेकिन आज मैंने छोड़ दिया है। छुट्टी हो या ना हो मैं बर्तन छोड़ती नहीं हूँ, धुल ही लेती हूँ। अभी जो सब खा रहे हैं ना, वो थोड़े बहुत बर्तन रह जाएँ तो रह जाएँ, लेकिन किचन साफ़ करने के बाद जो बर्तन होते हैं वो मैं धुल ही लेती हूँ। बट आज नहीं मन किया, तो कभी कभी ऐसे छोड़ देना चाहिए, ढील दे देना चाहिए अपने ही नियमों को, अपने बनाए हुए ही नियमों को। तो चलिए इसी के साथ अपने इस वीडियो को एंड कर रही हूँ। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।